तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। डिफेंस इन्फॉर्मेशन वीडियो सीरीज में लगातार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता हूं। डिफेंस से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग अपडेट आपके सामने रखता हूं। इसी कैटेगरी में मैं आपको लगातार नॉन कमीशन और कमीशन रैंक के बारे में बता रहा हूं। बट आज ये वाकई में कमीशन और नॉन कमीशन रैंक की जो जानकारी है वो इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़ी हुई है। डिफेंस एस्पिरेंट आज इंडियन कोस्ट गार्ड की जॉब प्रोफाइल को काफ़ी हाईलाइट भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसको पसंद भी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की अपॉर्चुनिटी 10+2 लेवल पे अगर हम देखें तो जीडी के रूप में है, डीबी के रूप में है, यांत्रिक के रूप में है, जो कि नॉन कमीशन कैटेगरी में है। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड की अपॉर्चुनिटी अगर हम कमीशन लेवल पे देखें, दैट में अधिकारी रैंक पे है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट अपने आप में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। इसके साथ ही ये जॉब एडवेंचर रेपुटेटेड भी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी, डीबी, यांत्रिक और ऑफिसर रैंक इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में जानेंगे कि आखिर उनका सैलरी पे पक्ष पैकेज क्या है। इंडियन कोस्ट गार्ड में सिलेक्शन 10+2 लेवल पर नॉन ऑफिसर कैटेगरी में होता है और ऑफिसर रैंक ऑब्वियसली आपके ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नॉन कमीशन कैटेगरी में क्या क्या पद होते हैं और उनकी पद वाइज क्या क्या सैलरी होती है, जिसको हम समझेंगे पे लेवल के हिसाब से। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाविक जनरल ड्यूटी में जो है रैंक्स के। तो सबसे पहला रैंक होता है नाविक, जिसमें पे लेवल आपका 3 है। पे लेवल 3 की जब बात करते हैं तो 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए तक आपका क्राइटेरिया है। फिर आता है आपका उत्तम नाविक, जिसका पे लेवल 4 है। पे लेवल 4 की जब हम बात करते हैं तो 25,500 से लेके 81,900 रुपए तक सैलरी होती है। फिर आता है आपका प्रधान नाविक, जिसकी पे लेवल 5 होती है, जिसकी सैलरी की अगर हम बात करें तो 29,200 से लेके 92,300 तक आपकी सैलरी पैकेज होती है। फिर आते हैं अधिकारी रैंक, जो अगली होती है प्रधान नाविक के बाद, उसका पे लेवल 6 होता है, जिसकी सैलरी बनती है 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए तक। फिर उत्तम अधिकारी की बात करें तो पे लेवल 7 है, जो कि 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए तक होता है। वहीं हम प्रधान अधिकारी की बात करते हैं तो पे लेवल आपका 8 लागू हो जाता है, जो कि एग्जैक्टली आपका हो जाता है 47,000 जो है 600 से लेके 1,51,000 रुपए तक। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया मैंने पे लेवल के अनुसार बता दिया। इसी कड़ी में यांत्रिक का भी चार्ट आप बगल में देखेंगे, वहाँ पे भी यांत्रिक की जब बात करें तो यांत्रिक में पहला पद यांत्रिक है, जो कि पे लेवल जो है आपका 5 है। इसी के अनुसार यांत्रिक जो है उत्तम यांत्रिक है, फिर पे लेवल 5 ही है। प्रधान यांत्रिक का पे लेवल 6 है, सहायक इंजीनियर का पे लेवल 6 है, उत्तम सहायक इंजीनियर का पे लेवल 7 है और प्रधान सहायक इंजीनियर का पे लेवल 8 है। वहीं जब हम जनरल ड्यूटी कैटेगरी में जाते हैं, फिर वहीं बात करते हैं जब हम इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी के विषय में, तो इसमें भी नाविक हो गया, उत्तम नाविक हो गया। नाविक के लिए पे लेवल 3 सेम लागू हो रहा है, उत्तम नाविक के लिए पे लेवल 4 है, प्रधान नाविक के लिए पे लेवल 5 है, अधिकारी के लिए पे लेवल 6 है, उत्तम अधिकारी के लिए पे लेवल 7 है और प्रधान अधिकारी के लिए पे लेवल आपका जो है वो 8 है। तो एग्जैक्टली दीज आर द लेवल्स और सैलरी पैकेज एक बार मैंने आपको बता दिया। ये तो रहा आपके नॉन कमीशन कैटेगरी में। अब बच्चों एक बड़ा प्रश्न रहता है कमीशन कैटेगरी का। कमीशन कैटेगरी में सबसे पहले हम लोग ऑर्डर समझ लेंगे कि एग्जैक्टली क्या ऑर्डर होता है। तो सबसे पहला पद होता है असिस्टेंट कमांडेंट, फिर डिप्टी कमांडेंट, फिर कमांडेंट जूनियर ग्रेड, फिर कमांडेंट, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हो जाते हैं, फिर इंस्पेक्टर जनरल हो जाते हैं और फिर आपके डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं। वहीं हमारे पास जो अपडेट है वो असिस्टेंट कमांडेंट की अगर हम पे स्केल की बात करें तो 56,100 रुपए से लेकर 1,77,000 रुपए तक। इसी कड़ी में डिप्टी कमांडेंट भी इंक्रीज करता है, कमांडेंट भी इंक्रीज करता है, कमांडेंट भी इंक्रीज कर देता है, कमांडेंट जूनियर ग्रेड भी इंक्रीज करता है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल भी, इंस्पेक्टर जनरल भी और डायरेक्टर जनरल भी। तो ये थे इंडियन कोस्ट गार्ड नॉन ऑफिसर और ऑफिसर रैंक की पोस्ट का ओवरऑल सैलरी पैकेज क्या है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन सैलरी पैकेज है। अगर अभी तक आप अवेयर नहीं है तो 10+2 लेवल पे अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो बिल्कुल इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी के लिए अप्लाई करिए। 10th लेवल पे आप हैं और आपको लगता है कि बहुत अच्छा आपका मैथ फिजिक्स नहीं है तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी के लिए अप्लाई करिए। और आपने अगर आईटीआई टेक्निकल कोर्सेज कर रखे हैं तो आप यांत्रिक के लिए जरूर अप्लाई करिए। वहीं जितने भी हमारे देश के ग्रेजुएट्स हैं वो बिल्कुल इंडियन कोस्ट गार्ड एसी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जरूर अप्लाई करें। और इन सबकी अगर एक बेहतर तैयारी इस देश में इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी, डीबी, यांत्रिक या इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी भारत में कहीं है स्पेशली, तो मेजर कल सी क्लासेस साथ है, जिसके लिए आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन हमारे कैंपस का हिस्सा बन सकते हैं, दोनों ही माध्यम है। तो बिल्कुल उसके लिए उठाइए फ़ोन, करिए हमें कॉल 9696330033 पर और फटाफट अपनी सीट रिजर्व करके इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करिए। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का एक एग्जाम हाल फिलहाल में जैसे कि मार्च में डन होता है, सेकंड आपको जो शेड्यूल होता है वो सितंबर मंथ में होता है। इसी तरीके से आपको इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के भी 2 राउंड मिलते हैं, एक एग्जाम आपको मार्च मिलता है, सेकंड आपको सितंबर में मिलता है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वाकई में अगर आपका सपना है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट या इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी, डीबी, यांत्रिक, तो बिल्कुल जुड़िए मेजर कल सी क्लास के साथ, क्योंकि देश का इकलौता ये संस्थान है जो स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड कैटेगरी में आपको तैयार करेगा। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि फोन कर सकते हैं 9696330033 पर। विश यू ऑल गुड लक।